तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। इसको छोटे नाम से कभी ओएस भी बोला जाता है। इसको कंप्यूटर का दिल बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर मतलब आपके कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस जैसे कार्य करता है। सीधे सीधे बात करता हूँ, जब भी कंप्यूटर को चलाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का जरिया देता है। जैसे आप गाना सुनते हो, बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट क्लिक करते हो, विंडो खोलते हो, कीबोर्ड में कुछ लिखते हो और कुछ फाइल कंप्यूटर में सेव करते हो, तो यह सब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं कर सकते। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को चलाते हो। इसलिए जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें सबसे पहले विंडो 8 या विंडो 10 को लोड करवा लेते हैं दुकानदार से और बाद में कंप्यूटर को अपने घर ले आते हैं। वरना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना अपने कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप तभी देखते हो जब कंप्यूटर को ऑन करते हो, तब कंप्यूटर को बंद करते हो, तब नहीं जब कंप्यूटर को बंद करते हो। आप गेम, MS वर्ड, एंड्रॉयड रीडर, एडोब रीडर, VLC, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। इनको चलाने के लिए एक प्रोग्राम यानी बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मोबाइल में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड। इसके बारे में सबको पता है। आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी। वैसे कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, लेकिन सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है और इसके बाद ये यूजर सॉफ्टवेयर को कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए वह एलोकेट करता है। नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग काम के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे इसका पहला काम है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा प्रोसेसर मैनेजमेंट, तीसरा डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा फाइल मैनेजमेंट, पाँचवा सिक्योरिटी और छठवां सिस्टम परफॉर्मेंस देखना, 7 एरर बताना और 8वां सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में तालमेल बनाना। अब इसका हम पहला देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करना। मेन मेमोरी मतलब रैम एक बहुत ही बड़ा एरे के बाइट हैं। मतलब मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे खांचे होते हैं जहाँ पे हम कुछ डेटा रख सकते हैं, जहाँ पे हर एक खांचे का एड्रेस होता है। मेन मेमोरी सबसे तेज चलने वाला मेमोरी होता है जिसको CPU डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, क्योंकि CPU जितने भी प्रोग्राम को चलाता है वो सब मेन मेमोरी में लोड होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है। मेन मेमोरी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होगा, कौन सा नहीं, कितना होगा कितना नहीं, यह सारे काम मेन मेमोरी में होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका प्रोसेसर मैनेजमेंट। जब मल्टीपल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात की जाए तो OS डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा और किसको नहीं, कितने समय तक मिलेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोसेसर शेड्यूल। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब काम करवाता है। तीसरा होता है डिवाइस मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर में ड्राइवर का इस्तेमाल तो है, ये आपको नहीं पता, जैसे ही साउंड ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, लेकिन ये अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस को चलाने में मदद करते हैं। लेकिन इन ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। तो देखते हैं और क्या क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सभी कंप्यूटर डिवाइस को ट्रैक करता है और ये टास्क जो करवाता है उस प्रोग्राम का नाम है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अगला है फाइल मैनेजमेंट। एक फाइल में बहुत सारे डायरेक्टर को संगठन करके रखा जाता है, क्योंकि इससे हम आसानी से डेटा ढूंढ सकते हैं। तो चलिए फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। इसका पॉइंट है इंफॉर्मेशन, लोकेशन और स्टेटस को संगठित करके रखना। ये सब फाइल सिस्टम देखता है। अगला होता है सिक्योरिटी। जब आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपको पासवर्ड पूछता है। इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को अनसिक्योर्ड एक्सेस से रोकता है। इससे आपको कंप्यूटर सुरक्षित रहता है और कुछ प्रोग्राम को बिना पासवर्ड के आप ओपन नहीं कर सकते। अगला है सिस्टम परफॉर्मेंस। ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को देखता है और सिस्टम को इम्प्रूव करता है। OS एक सर्विस देने में कितना समय लगता है ये रिकॉर्ड करके रखता है। अगला है एरर बताना। अगर सिस्टम में बहुत सारे एरर आ रहे हैं तो उनको OS डिटेक्ट करता है और रिकवर करता है। अगला पॉइंट है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच तालमेल बनाना। कंपाइलर
इंटरप्रेटर और असेंबलर को टास्क असाइनिंग करता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूजर के साथ जोड़ता है, जिससे यूजर सॉफ्टवेयर को अच्छे से इस्तेमाल करता है, यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बायोस में स्टोर होके रहता है, बाकी सब एप्लीकेशन को भी यूजर फाइनली बनाता है। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज। इसकी स्पीड ज़्यादा तेज होती है क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है। दूसरा है बहुत सारे टास्क अगर एक साथ प्रोसेस होते हैं तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम थ्रूपुट बढ़ जाता है, जिसका मतलब है 1 सेकंड में कितना जॉब प्रोसेस हो सकते हैं। तीसरा है इस ओएस में टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया जाता है, हर एक सब टास्क को अलग अलग प्रोसेस को दिया जाता है, इसी खास वजह से टास्क काफ़ी वक्त में कंप्लीट हो जाता है। तो यह थे ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।